अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर साबूदाना कैसे बनता है। क्या ये कोई फल है या किसी फल का बीज या फिर किसी प्रोडक्ट को बनाने के दौरान बनाया जाता है। साबूदाने की खेती होती है या फिर फैक्ट्री में बनाया जाता है। आइए जानते हैं। जब भी व्रत में खाने की बात होती है तो सबसे पहले साबूदाने का नाम आता है। साबूदाने से कई तरह की रेसिपी बनती है और व्रत में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सफेद मोती की तरह दिखने वाले ये साबूदाने स्वाद में अच्छे होते हैं। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन साबूदाने को लेकर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर ये बनता कैसे है, आखिर किस तरीके से बनता है। कई लोगों का इसे लेकर कहना होता है कि ये लकड़ी से बनता है, तो कई लोग इसे किसी का बीज बताते हैं। लेकिन आज हम आपको पूरा कंफ्यूजन दूर कर देंगे और आपको बता देंगे कि आखिर ये कैसे बनता है। साथ ही बताएंगे कि आखिर कैसे लोग इसे व्रत में खाना उचित मानते हैं। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि साबूदाना क्या होता है। कभी न कभी सभी ने साबूदाने की खीर, खिचड़ी या फिर कोई दूसरी डिश खाई ही होगी। हालांकि साबूदाने को देखते ही बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर साबूदाने बनते कैसे हैं। क्या ये कोई फल होता है या किसी फल का बीज या फिर किसी प्रोडक्ट को बनाने के दौरान बनाया जाता है। साबूदाने की खेती होती है या फिर फैक्ट्री में बनाया जाता है। आइए पहले जानते हैं कहाँ से आते हैं साबूदाने, साथ ही समझते हैं कि साबूदाने का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। किससे बनता है साबूदाना। सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियों के रूप में दिखने वाला साबूदाना एक पेड़ के जरिए बनाया जाता है। ये सीधे पेड़ पर नहीं उगता। साबूदाने को लंबी प्रोसेस के बाद तैयार किया जाता है। इसे सागो पान नाम के पेड़ से बनाया जाता है। सागो दक्षिण भारत में काफी होता है और वैसे ये पौधा अफ्रीका का होता है। इसे बनाने के लिए इस सागो पौधे के तने के बीच के हिस्से यानी कि गूदे को निकाल लिया जाता है। ये एक तरह का टेपियोका रूट होता है जिसे कसावा भी कहा जाता है और इसी से साबूदाना बनता है। साबूदाना कसावा नाम के कंद से बनाया जाता है। यह कंद देखने में शकरकंद जैसा दिखता है। कसावा कंद को पहले अच्छे से धोया जाता है और फिर उसे छील कर पीस लिया जाता है। इसके बाद इसे कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है जिसके कंद का फाइबर अलग हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में सिर्फ इसका स्टार्च बच जाता है। इसके बाद स्टार्च को बड़े बड़े टैंक में भरकर उसे फर्मेंटेशन के लिए भेज दिया जाता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के तहत पानी और स्टार्च अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद स्टार्च का पाउडर बनाकर उसे छोटी छोटी गोलियों में बना लिया जाता है। इस गोलियों को थोड़ी देर गर्म बर्तन में रख दिया जाता है और उसके बाद गोलियों को सूखने के लिए रख दिया जाता है। आखिरी स्टेप होता है ग्लूकोज और स्टार्च के मिश्रण से इसकी पॉलिश करने का। बस आपका साबूदाना किचन में जाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ से छोटे बड़े पैकेट में भरकर साबूदाने की डिलीवरी देश भर में कर दी जाती है। कैसे होती है कसावा की खेती। कसावा कंद की खेती के लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगी कसावा की कमल की। कसावा की खेती के लिए इसी पौधे के तने का इस्तेमाल किया जाता है। इस तने को छोटा छोटा काट कर उसे मिट्टी में लगा दिया जाता है। कसावा एक तरह का जंगली पौधा होता है। ऐसे में यह बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी आसानी से उग जाता है। इसे पूरी तरह से परिपक्व होने में करीब 12 महीनों का वक्त लगता है। कसावा कंद को सागो पाम भी कहा जाता है। यह पहले अमेरिका में पाया जाता था और वहाँ से यह अफ्रीका में पहुँच गया। वहाँ से 19वीं सदी के बाद ये भारत आया और अब दक्षिण भारत में इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती उन जगहों पर की जा सकती है जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। दक्षिण भारत के राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसकी खेती में सारा खेल कंद का होता है, तो खेती से पहले मिट्टी को अच्छे से जोत कर भुरभुरा कर लिया जाता है ताकि मोटे मोटे कंद को खेत में बैठाया जा सके। कैसे करें साबूदाने का बिजनेस। अगर आप साबूदाने का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको दो चीजें सुनिश्चित करनी होंगी। ये कि आप कसावा कंद कहाँ से लाएंगे। अगर आप गर्म इलाके में नहीं रहते तो आपको इसे दूसरे इलाकों से खरीदना होगा। वहीं इसके लिए आपको पूरा सेटअप लगाना होगा। इसमें आपको धुलाई करने वाली मशीन, कंद छीलने वाली मशीन, कटिंग की मशीन, जूस निकालने वाली मशीन, पिसाई की मशीन, छोटी गोलियां बनाने वाली मशीन और उसके बाद पैकेजिंग जैसी मशीनों की जरूरत होगी। अगर आप छोटे लेवल पर साबूदाने का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये सारे काम मैनुअली करने होंगे। हालांकि फिर भी आपको कुछ मैनुअल मशीनों की जरूरत होगी और साथ ही लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा चैलेंज इस बिजनेस को करने का यही है कि कसावा की खेती पूरे देश में नहीं होती। ऐसे में अगर आपके आसपास इसकी खेती नहीं होती तो इसका बिजनेस ना करें, वरना आपकी लागत अधिक आएगी और इस वजह से आपको प्रोडक्ट दूसरे से मंगवाना पड़ेगा। कितना फायदेमंद है साबूदाना। अगर सेहत के हिसाब से देखें तो साबूदाने को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है। इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। इन्हीं सब की वजह से व्रत में इसे खाया जाता है ताकि पोषण भी मिल सके और शरीर को ताकत भी मिल सके। साबूदाना ग्लूटेन फ्री होता है। ध्यान रखें इसे अच्छे से पकाकर ही खाएं, वरना पेट में दर्द हो सकता है। हालांकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो साबूदाने को व्रत के लिए शुद्ध नहीं मानते। इसे बनाने की प्रक्रिया में इसे लंबे वक्त तक पानी में रखा जाता है जिससे कि कई बार उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं और पानी भी खराब हो जाता है। ऐसे में व्रत के लिए बहुत सारे लोग इसे अच्छा नहीं मानते। दोस्तों, क्या आपको साबूदाने से बनी डिशेस खाना पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।